آج جو ہم خدا کے کلام سے سیکھنے کو ہیں وہ صبح کا روشن ستارہ، اس تعلق سے ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے۔ اور کتنے جانتے ہیں کہ صبح کا روشن ستارہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ پھر آپ نے بائبل نہیں پڑھی۔ کسی اور کے لیے بھی کہا گیا ہے صبح کا روشن ستارہ، جی لوسیفر کو بھی کہا گیا ہے صبح کا روشن ستارہ۔ ہم خدا کے کلام سے پہلا حوالہ خدا ان کے کلام سے مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ خدا کے کلام سے، اور خدا کے کلام میں مرقوم ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے، میں داؤد کی اصل وہ نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ آمین۔ مجوسیوں نے جب روشن ستارہ دیکھا تو مجوسی اپنا ہدیہ جات، اپنی آفرنگ، اپنے تحفے لے کر ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچے، اور مجوسیوں نے ہیرودیس سے پوچھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے اس کا ستارہ پورب میں دیکھا اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ اور ہم سیکھ رہے ہیں صبح کا روشن ستارہ۔ کرائسٹ جو صبح کا روشن ستارہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ستارہ نہیں ہے۔ اور لوسیفر کیوں اس چیز کو کلیم کرتا ہے؟ اور یسایہ اگر ہم اس کا 14واں باب دیکھ لیں تو اس کی شاید آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اس کی 12ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت پہ غور کیجئے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ غور کیجئے، یہاں پر لکھا ہے کہ تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہاں لکھا ہے کہ تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ عزیزو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور خدا پاک روح کی ہدایت میں آپ کو ان دونوں کا ڈفرنس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یسایہ یہاں لوسیفر کے لیے بھی صبح کا روشن ستارہ استعمال کرتا ہے، اور لوسیفر کا میننگ اگر اپنانی میں دیکھیں تو اس کا مطلب خوش آئند ہے۔ لوسیفر کا مطلب خوش آئند یعنی کہ چمکدار، لوسیفر کا میننگ۔ اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ لوسیفر کی بناوٹ کیسی تھی۔ لوسیفر قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا تھا، اس کا لباس ہر طرح کے قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا اس کا لباس۔
اور وہ आतशी भी कहलाता है। और लूसीफर करूबी था और वो खुदा के तख्त के साथ रहता था और खुदा के तख्त पर साया करता था अपने परों से। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी फरिश्ते ने और ना ही लूसीफर ने खुदा को देखा। और लूसीफर खुदा के तख्त के साथ साथ रहता और उस तख्त पर साया करता, यानी कि साहे अफगन लिखा गया है। और खुदा जो जलाली है, खुदा जब तख्त नशी होता तो खुदा का जलाल लूसीफर पर पड़ता। और क्योंकि वो कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है, उसके लिबास पर हर तरह का कीमती पत्थर लगा हुआ है। और जब खुदा के जलाल की किरणें उन पत्थरों पर पड़ती तो वो पत्थर चमकते थे, वो पत्थर चमकते थे। तो वो घुमंड करने लगा, लूसीफर में घुमंड आ गया कि जिस तरह ये नूर खुदा से निकलता है, ये चमक खुदा से निकलती है, इसी तरह ये चमक, ये नूर मुझसे भी निकलता है। और वो इसी घुमंड और इसी गलती में आ गया कि वो सुबह का रोशन सितारा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी ब्राइट मॉर्निंग स्टार है, हमने 2 हवाले पढ़े। अगर आपने गौर किया हो तो मुकाशफा में हमने जो हवाला देखा उसकी 22वें बाब की 16वीं आयत में, और उधर हमने खास चीज पढ़ी, शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया उस पर। उस आयत को हम दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप इस पर गौर कर सके। यहाँ पर लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। लेकिन यशाया में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है सुबह का रोशन सितारा। रोशन बहुत से सितारे होते हैं जो जब आप आसमान पर निगाह करते हैं शायद उनमें से एक आधा आपको चमकदार नजर आता है। सब सितारों की इतनी चमक नहीं होती, लेकिन एक सितारा जिसकी चमक बहुत ज्यादा होती, नुमाइंदगी कर रहा होता है और अलग नजर आ रहा होता है। और ये बड़ा फर्क और सबसे बड़ी खूबी खुदावंद यीशु मसीह के चमकने की, उसके जलाल की, उसकी कुदरत की, उस सुबह के चमकते सितारे की कि लूसीफर जहां चलता फिरता है, जहां बैठता उठता है, जहां काम करता है, वहां पर तारीकी छा जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कि चमकता सितारा है, वो जहां जाता है वहां पर उसका जलाल छा जाता है। हालेलुया। ये बड़ा फर्क है उस सुबह के सितारे में और खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी सुबह का चमकता हुआ सितारा है। प्रेज, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को हम
समझने से कासिर हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की वलादत आज आपसे डिमांड करती है कि आप उस नूर से, उस जलाल से मुनव्वर हो जाएं, ताकि आप एक नया मखलूक बन सके और खुदा की रोशनी आप में कायम रह सके। और दूसरी बात जो हमने खुदा के कलाम से सीखी थी कि याकूब से आसा उठेगा, वो आसा जो बयान किया गया यानी उसकी सल्तनत होगी। किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की। जो वाला हमने देखा गिनती में लिखा है कि उसकी सल्तनत होगी खुदा की। आसा उठने का मतलब, और खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा आसा है, वो हमारा आसा है। और अब्दुल्लाबाद उसकी सल्तनत होगी। दाऊद कहता है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हमारा चमकता सितारा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है, और कोई दूसरी हस्ती ना थी और ना होगी। वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है। बड़ा फर्क मैंने बता दिया कि लूसीफर जहाँ चलता फिरता है, अगर वो सुबह का सितारा और रोशन सितारा होता तो कभी भी तारीकी ना फैलाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जहाँ चलता फिरता, जहाँ मौजूद होता है, वहाँ पर नूर होता है। और खुदा जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया।